अभी शादरा का आप हमें अगर हाल बता सकें कि वहाँ पे अभी सूरत हाल क्या है और ख़दशात क्या है और हुकूमत क्या बता रही है? जी बहुत शुक्रिया आमिर साहब। इस वक्त सूरत हाल ये है कि लाहौर में जो दरिया रावी शादरा के मुकाम पर है 1 लाख क्यूसिक पानी का रेला जो है वो गुजर रहा है और हर गुजरते लम्हे के साथ ही इसकी शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है और बताया जा रहा है कि अगले 2 से 3 घंटे में ये तकरीबन 1.5 से 2.25 लाख क्यूसिक तक पानी जो है वो दरिया रावी पर पहुँच जाएगा, जिसकी वजह से ख़ास तौर पर जो इस दरिया के बेड के अंदर मौजूद जो आर्जी तौर पर बनी हुई आबादियाँ थी वो तो ख़त्म करवा ली गई हैं, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ से यहाँ पर मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ में ऐलानात होते रहे हैं कि इन जगहों से अपने आप को यहाँ से निकाल लिया जाए, इनखला कर लिया जाए। और ये वो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिनको तकरीबन 120 के करीब हाउसिंग सोसाइटीज़ को गैर कानूनी करार दिया गया था और वो अभी भी अपनी जगह पर कंस्ट्रक्शन वहाँ पर हो रही थी, काम हो रहे थे। सबसे ज़्यादा इस सैलाब को उन हाउसिंग सोसाइटीज़ ने को मुतासर किया है, जबकि इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि लाहौर शहर जो है उसको बताया जा रहा है कि अगर ये 2.5 लाख क्यूसिक तक पानी जाता है तो उसके बाद फिर लाहौर शहर को ख़तरा होगा। लेकिन अभी भी जो पानी है उसकी शिद्दत, उसकी जो दमक है वो इस कदर तेज़ है कि रेस्क्यू अदारे जो है उनका ये कहना है कि शहरियों को एहतियात करनी चाहिए और जो यहाँ पर रस्ते में जो आर्जी आबादियाँ हैं उनको तो पहले से ख़त्म करवा दिया गया है, जबकि पंजाब में इस वक्त मेडिकल एमरजेंसी का भी नफाज कर दिया गया है और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के तमाम अदारों को मुतरक कर दिया गया है, जबकि साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि फौरी तौर पर ऊपर जो भी रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं, जो ऑपरेशंस हैं वो मुकम्मल किए जाएं। जी आपने पहले फ़हीम ये क्विकली ये बताइएगा कि आपने जिक्र जो किया ये हाउस की सोसाइटीज़ का, ये 100 से ज़्यादा अब 160 गालबन बता रहे हैं, ये तो लाखों के अंदर लोगों की आबादियाँ बन चुकी हैं, घर बन चुके हुए हैं। और मुझे याद है 1988 के अंदर शादरा का बंद तोड़ना पड़ गया था, तो ये पूरा उस ज़माने में भी बहुत नुकसान हुआ था। अभी तो ये अगर खुदा ना खास्ता जो बताया जा रहा है 2.25 लाख क्यूसिक से लेके 2.5 लाख तक का फिगर बताया जा रहा है पानी गुजर सकता है। अगर ये अपर एंड पे 2.5 लाख वो होता है तो यहाँ तो बहुत खौफनाक किस्म की इमरजेंसी हो सकती है। बिल्कुल सूरत हाल आमिर साहब ऐसे ही है। 120 तो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिनको बेच दिया गया है, उनकी ज़मीनों को बेच दिया गया है और वो ज़मीनें जिनको बेचकर लाखों करोड़ों रुपए कमा लिए गए हैं वो तमाम की तमाम अब दरिया का हिस्सा बन चुकी हैं। और अहम चीज़ ये है कि रूडा की जानिब से कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ को आर्जी तौर पर अप्रूवल लेटर दिए गए थे और वो हाउसिंग सोसाइटीज़ जिनको रूडा ने अप्रूवल लेटर्स दिए थे वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त दरिया रावी का हिस्सा बन चुकी हैं। तो अब मुतअद्दिद ऐसी हाउसिंग सोसाइटी जो कि गैर कानूनी थी वो भी डूब चुकी हैं और 1-2 ऐसी भी हैं जो कानूनी हैं वो भी डूब चुकी हैं। तो लिहाजा अब जो इंतज़ामिया है उनके ख़ास तौर पर रूडा के ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा हो गया है, जबकि दूसरी जानब रेस्क्यू का जो काम है वो अदारों की जानिब से किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनका ये कहना है कि आज रात जो है वो काफ़ी क्रिटिकल है और उनकी कोशिश है कि आज रात को जो सूरत हाल को हमारे साथ ही वही रहिएगा। मैं आपकी इजाज़त से अब्दुल सत्तार दुनिया, ये बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, शकरगढ़, नारोवाल और सियालकोट की सूरत हाल से दुनिया साहब हमें ज़रा बताइएगा कि वहाँ क्या सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया। शकरगढ़ तहसील जो है ये मकबूजा जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के साथ मुंसलिक पाकिस्तान की तहसील है। हमारी तहसील शकरगढ़ का आधा हिस्सा जम्मू कश्मीर की सरहदों के साथ मिलता है और आधा हिस्सा हिंदुस्तान की सरहदों के साथ मिलता है। शकरगढ़ में बाहरवाल गांव के नज़दीक से दरियाए रावी पाकिस्तान में गिरता है, जो दरबार साहब करतारपुर, फिर आगे नारवाल, फिर बदोमली, फिर नारंग से होता हुआ लाहौर में अजीज पट्टी टाउन से लाहौर में दाखिल होता है। असल में अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आगे जो ये पानी जब गुजर जाएगा, लेट से कि लाहौर से गुजर जाता है, फिर इसने बल्लो की जाना है और बल्लू के बाद फिर जो है रावी का पानी सिधनाई की तरफ जाना है। इसी तरह ही कादराबाद को बचा लिया गया है, मगर कादराबाद से आगे जो है ये 11 लाख जो है ये इस वक्त जो है कादराबाद के अंदर 11 लाख तकरीबन जो है क्यूसेक पानी है, ये त्रीमू की तरफ फिर जाएगा
और उसके आगे जो इलाके हैं उनको लिए ख़बरदार। इसी तरह ही सतलुज का ये बावलपुर तक जो एरियाज़ हैं उसका वो ख़तरा रहेगा। ये फ़हीम ये बताइएगा कि जो गवर्नमेंट की तरफ से एक तो है ना शाहदरा वाली साइड पे, लाहौर के अंदर जो लाहौर वाली साइड है, ये मुझे 1970s में ये बंद टूटा था, बंद था ही नहीं पहले, बिल्कुल ये पानी चबुर्जी तक आया था। तो अगर 2.5 लाख क्यूसेक खुदा न खास्ता आता है तो ये बोथ साइड्स को क्या बताया जा रहा है इंतजामिया की तरफ से खतरा है? अच्छा, अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी अहमद साहब, आपने बिल्कुल, मुझे फ़हीम जरा अहमद कमाल साहब से रब्ता दोबारा हो गया है। जी अहमद कमाल साहब, अगर आपने मेरा सवाल सुन लिया प्लीज़। मैं 2-3 चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हेलो जी जी जी, आवाज़ आ रही है, प्लीज़ जारी रखिएगा। जी, सबसे पहले तो मैं ये शेयर करूंगा, आपने पूछा कि इसमें इंसानी कोताही कितनी और मौसमियाती कितनी है, तो काइंडली इस चीज़ को देखिए कि इस दफ़ा का हमारा जो मानसून सीज़न है ये बहुत यूनिक है। इसमें क्लाउड बर्स्ट, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, अर्बन फ्लडिंग, मानसून रेंज और मानसून रेंज के ऊपर मगरबी हवाएं जिनको हम वेस्टर्ली वेव्स कहते हैं वो, और सीजनल लो जो कि बहरे अरब से आती हैं, ये तीनों आपस में सुपर इम्पोज हुई हैं। और हमारी हिस्ट्री ये बताती है कि जब ये तीनों सिस्टम सुपर इम्पोज हों एक दूसरे के ऊपर तो फिर मेजर या सुपर फ्लड ये सूरत लेते हैं। और इस दफ़ा ये सिचुएशन पाकिस्तान के साथ साथ इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर कैचमेंट एरिया के ऊपर भी ये सिचुएशन सिमिलर तरीके के साथ एग्जिस्ट कर रही है। अब मैं ये बहुत ही ज़्यादा मैं समझता हूँ कि पिक्युलर है सिर्फ इस रीजन के लिए, और ये 92 में सिमिलर सिचुएशन हुई थी, इससे पहले 76 में भी ऐसी सिचुएशन बनी थी। अब आते हैं कि इंसानी कोताही या उसकी तरफ, तो मैं एक इम्पोर्टेंट इशू की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। हम बात कर रहे हैं इस वक्त रावी के कॉन्टेक्स्ट में, और रावी में जो उसकी डिज़ाइन कैपेसिटी है वो 2,50,000 है, और उसके ऊपर जो शाहदरा ब्रिज बना हुआ है उसकी 36 बेज हैं। उस 36 बेज में से 18 बेज उसकी बंद हैं जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, और उस 18 बेज का मतलब यह है कि आप 2.5 लाख क्यूसेक का पानी वहाँ से नहीं गुजार सकेंगे, आप मैक्सिमम 1.25 लाख 1.5 लाख क्यूसेक का पानी गुजार सकेंगे, बिकॉज ऑफ द इंक्रोचमेंट एंड बिकॉज ऑफ सो मेनी डेवलपमेंट जो वहाँ पे हुई है। ये उसके बावजूद है कि 2016-17 में तमाम प्रोविंसेस को रिवर एक्ट बना के इनएक्ट करने के लिए चारों सूबों को दिया गया था कि वो इसको अपने दरियाई निज़ाम में ना सिर्फ एक नाफिज करें बल्कि मानसून के दिनों में इसकी मदद से इंक्रोचमेंट। अहमद कमाल साहब, आपने बड़ी अहम बात की है, आपने बड़ी अहम बात की है कि ये शाहदरा पे जो कैपेसिटी जो 2.5 लाख थी अभी वो आधी रह गई हुई है, और उसके 36 जो गुजरगाहें थी पानी की वो ज़्यादातर जो है बंद हो चुकी हैं। तो यहाँ 1.25 लाख और मिनिमम जो पानी बताया जा रहा है 2.25 लाख, इससे तो पूरा इलाका जो है, पूरी बेल्ट जो है, शरकपुर, शेखपुरा, ननकाना नीचे और लाहौर को भी ये बहुत ख़तरा हो सकता है। जी फ़हीम, आपने बात सुनी इनकी कि बड़ी अहम और बड़ी ख़तरे वाली बात है। क्या इंतज़ामिया की तरफ से जो इन्होंने बताए हैं फिगर्स कि आधी कैपेसिटी रह गई भी है शाहदरा में, वहाँ जो पेपर्स के ऊपर 2 लाख 2.5 लाख लिखी भी है, वो अब 2-2.5 लाख वहाँ कैपेसिटी नहीं रह सकी। इंतज़ामिया की तरफ से इस तरह की खबरदार किया जा रहा है। जी आमिर साहब, जो अहमद कमाल साहब ने बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसकी वजह यह है कि मैं जिस जगह पे इस वक्त मौजूद हूँ ये बिल्कुल दरिया रावी का जो पुल है उसके नीचे हम इस वक्त खड़े हुए हैं। अगर मेरे बिल्कुल पीछे अगर आप देखें तो इन दोनों ब्रिजेस जो दोनों किनारे हैं उनके दरमियान जो जगह है उसमें बड़ी ज़्यादा जो है वो इंक्रोचमेंट की हुई है, और 36 जो पिलर उन्होंने बात की है बिल्कुल ऐसे है, तकरीबन 18 से 20 पिलर जो हैं वो हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और बाकी सारे जो हैं वो इंक्रोचमेंट करके जो
आगे आ चुके हैं, जबकि बाकी यहाँ से जब आप थोड़ा सा आगे जाते हैं तो वहाँ पे फिर दरिया रावी का जो बेड है वो मुकम्मल तौर पर खुल जाता है। लेकिन जब वो वहाँ पर खुलता है तो साथ ही वहाँ पर फिर इंक्रोचमेंट जो है वो और तरह की सामने आ जाती है। उससे पहले जब आपने ये बात की कि अगर ये 2.5 लाख क्यूसिक तक पानी आता है तो फिर जो बंद है वो किस तरफ वाला तोड़ा जाएगा, इस हवाले से भी प्लानिंग की जा रही है। और इस हवाले से अमूमी तौर पर अवामी राय यही है कि अगर ये 2.5 लाख क्यूसिक तक पानी चला जाता है और बंद तोड़ने के हवाले से कोई फैसला किया जाता है तो फिर यह अमूमी तौर पर यही बात की जा रही है कि शादरा वाली साइड को जो है वो इस हवाले से तरजीह दी जाएगी। गो के अब शादरा वाली साइड जो है वहां पर भी आबादी जो है वो बहुत ज्यादा गुंजान हो चुकी है, लेकिन अमूमी तौर पर यही तासर है कि क्योंकि लाहौर शहर की तरफ अहम इमारतें और इंफ्रास्ट्रक्चर और तरह का है और दूसरी तरफ जो है वो कच्ची आबादियां हैं या आप समझ लें नशेबी इलाके हैं, तो इसलिए अगर ये फैसला करने का वक्त आएगा कि किस तरफ जो है पानी को रास्ता दिया जाए तो अमूमी तौर पर वो शादरा वाली साइड होगी।